बोल रहे हैं सर 121 लोगों की मौत हुई है सर। ये नहीं सर 2 कैंटर लाश गई हैं सर, उसका पता नहीं कहाँ। यहाँ देखा था सर 2 गाड़ी कैंटर भर के सर लाश गई थी सर, उसका पता नहीं है। 2 गाड़ी? हाँ सर 2 कैंटर लाश हुई है। जिनके पास आधार कार्ड थे, जिन्हें पहचान लिया गया, वो लोग हैं 121। नमस्कार, मेरा नाम है देव कौशिक और आप देख रहे हैं थिंकर टीवी। इस समय मौजूद हैं 2 जुलाई को जो हादसा हुआ था उसी जगह पर मौजूद है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो भोले बाबा का पंडाल लगा हुआ था, जहाँ सत्संग चल रहा था, वो पंडाल की जगह वो गई सामने और तकरीबन 2.5 लाख लोगों का जमावड़ा यहाँ लगा हुआ था। यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी कि धक्का मुक्की हुई और जब बाबा अपना सत्संग ख़त्म करके लौट रहे थे उस तरफ, मैं चाहूँगा कि आप दिखाने चाहेंगे कि जब वो अपना सत्संग ख़त्म करके लौट रहे थे तो जो पब्लिक है, जो जनता है, तो वो यहाँ से उनका आशीर्वाद लेने के लिए, उनकी पैरों की धूल लेने के लिए वो उस तरफ गई और जहाँ भीड़ जो थी अनियंत्रित हो गई, धक्का मुक्की हो गई। सेवादारों ने एक दूसरे के ऊपर धक्का मारा और गर्मी उमस के कारण यहाँ पे जो है महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग आदमी एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए और जिससे माहौल इतना ख़राब हो गया कि जिनके उनको गंभीर चोट आई, बहुत लोग मर चुके थे और लाशों का अंबार लगा हुआ था। यहाँ कुछ स्थानीय लोग भी हैं, उनसे हम बातचीत कर रहे थे कि क्या हुआ था। क्या नाम भैया आपका? महेश नाम है मेरा साहब। ये क्या लगा था आपको यहाँ पे? थोड़ा यहाँ भीड़ भाड़ अधिक थी और जब बाबा प्रोग्राम ख़त्म करके जा रहे थे तो उनकी चरणों की धूल लेने के लिए भागे थे लोग, तो उस वजह से धक्का मुक्की की वजह से वो एक दूसरे के ऊपर चलने से ख़त्म हुए थे। कितने लोगों का अनुमान था आने का यहाँ पे? यहाँ लगभग 2.5 लाख लोग था। 2.5 लाख जी। और प्रशासन ने क्या यहाँ पे जिम्मेदारी संभाल रखी थी? प्रशासन क्या, बाबा की तो खुद ही एक फोर्स रहती है जो सेवादार होते हैं, लेकिन दरअसल कहानी क्या है कि वो भीड़ अधिक होने के कारण ये हादसा हुआ। तो प्रशासन ने भी, हमने देखा था कि उन्होंने जो 80,000 लोगों की परमिशन मांगी थी और 2.5 लाख लोग आ गए। तो क्या तो ये मतलब जो सत्संग हुआ था उन लोगों को ये मालूम नहीं थी या प्रशासन को इस बात की खबर नहीं थी जो इतना बड़ा हादसा हो गया? तकरीबन 121 लोगों की मौत हो चुकी है। नहीं, ये बात सही है, लेकिन कमी तो दोनों ही तरफ से है। प्रशासन चाहता तो रोकता, 80,000 की जो परमिशन थी उससे आगे नहीं चलने देता और कुछ समय का अभाव है, एक साथ लोग आए और हो गया हादसा। अच्छा, आप स्थानीय हैं? हाँ सर, मैं यहीं पे रहने वाला। आप थे उस समय पे? नहीं सर, मैं सर काम करना था सर, केस बना क्या था। आपको लगा यहाँ पे? क्या आपने? सर मैंने यहाँ देखा था सर 2 गाड़ी कैंटर भर के सर लाश गई थी सर, उसका पता नहीं है। 2 गाड़ी? हाँ सर 2 कैंटर लाश गई थी यहाँ से सर, उसका पता ही नहीं कहाँ गई। अच्छा। हाँ सर, बोल रहे हैं सर 121 लोगों की मौत हुई है सर। ये नहीं सर 2 कैंटर लाश गई हैं सर, उसका पता नहीं कहाँ है। तो जैसे प्रशासन बता रहा है ये कि 121 लोगों की मौत हुई है, तो इस हिसाब से तो आंकड़ा और बढ़ गया होगा। हाँ सर, आगरा बढ़ गया और ज़्यादा ही हो गया और ज़्यादा ही था। 2 कैंटर लाश गई यहाँ पे। कहाँ से लोग आए थे यहाँ पर? सर बहुत दूर दूर से लोग आए, राजस्थान से आए, हरियाणा से आए, बिहार से आए, 4-6 दिन पहले से आए थे। तो हमारे गांव में है ना उधर, हाँ वहाँ सर गाड़ी लगा दी 2-3 दिन पहले से। अच्छा। और काफ़ी बसों में लोग आए थे, अलीगढ़ से भी आए थे सर, अलीगढ़ के पास से सर, हाथरस, अलीगढ़ सब लोग कोई आए। अलीगढ़ के भी शायद 38 लोग मारे गए हैं। हाँ सर, मारे गए हैं सर। 30 के करीब ये टाके थे, 30 लोग ये टाके हैं शायद, 29-30 के करीब ये टाके हैं और कुछ कासगंज के भी हैं, बॉडी कासगंज है। उन लोगों की शनाख्त हुई है जिनके पास आधार कार्ड थे, जिन्हें पहचान लिया गया, वो लोग हैं 121। बाकी जो लावारिस है उनका तो पता ही नहीं क्या है। जो लावारिस है, जिनके पास आधार कार्ड या वो नहीं था, मतलब बहुत सारे बच्चे भी थे, बुजुर्ग भी थी, महिलाएं भी थी। अभी मैं एक पिलखना गांव में आ रहा हूँ जिनकी एक पत्नी और उनके 6 साल का बच्चा भी खत्म हो गया था, जहाँ कल राहुल गांधी जी भी उनसे मिलने आए थे। नहीं, वही तो बात है। दरअसल जिनके पास आधार कार्ड है उनकी तो पहचान हो गई कि भाई ये मेरा है, लेकिन जिनकी पहचान ही नहीं उनका क्या होगा? वो तो सब लोग तो आधार कार्ड लेके चलते भी नहीं कोई भी। अच्छा, जब भगदड़ मची तो उनके सेवादारों ने जो जूते चप्पल थी वो दुबकाने की कोशिश करी, खेतों में बोरी में भर भर के फेंक दिए। ये देखा था क्या? नहीं सर, मैंने ये नहीं देखा। नहीं, बताया जाता है कि वो जो जूते चप्पल थे वो भर भर के जो है फेंक दिए, लाशों का मतलब कहीं और फेंक दिए। और बताया जा रहा है कि 121 लोगों की मौत हुई है। नहीं सर, 121 लोग की मौत हुई है सर, वो तो आधार कार्ड से पहचाना गया 121 लोग सर, बाकी ज़्यादा मौत हुई है। जिनका आधार कार्ड, जिनका कुछ पहचान पत्र नहीं था। हाँ सर, जिनका पहचान पत्र नहीं था सर, वो तो सर कैंटर में लाद दिया गया। उनकी लाश सर पता नहीं कहाँ गई लेके। 2 कैंटर लाश गई थी यहाँ से सर। यहाँ से देखा था सर, काफ़ी लाश थी।
मैं एक बार आपको और दिखा दूं कि मेरे पीछे आप ये पंडाल देख सकते हैं, यही वो जगह है, यहाँ 2 जुलाई को सत्संग हुआ और 2.5 लाख लोग आए। अब बात ये उठती है कि जब प्रशासन ने 80,000 या 50,000 लोगों की परमिशन दी थी तो 2.5 लाख लोग आ कहाँ से गए? और इतना बड़ा हादसा प्रशासन की देख रेख में हो क्यों गया? और इतनी बड़ी जो बाद में हंगामा हुआ, बच्चे मारे गए, बुजुर्ग मारे गए, महिलाएं मारे गई, लावारिस हो गए, बच्चे अनाथ हो गए, तो इसका जिम्मेदार कौन है? बाबा की धूल के चक्कर में लोगों के घर तबाह हो गए, अनाथ हो गए, उनकी स्थिति अब बहुत ख़राब हो गई है और इतनी बड़ी भगदड़ मची यहाँ पर। लेकिन बात ये है कि जब वो सिकंदर राव ट्रामा सेंटर में गए तो वहाँ पे 1.5 घंटे 2 घंटे उन्होंने इंतज़ार किया, ना कोई डॉक्टर था, ना कोई स्टाफ का मेंबर था, और कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठते हैं और चिकित्सा को लेकर भी सवाल उठते हैं कि बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं तो वहाँ पे उनका इलाज क्यों नहीं गया? समय पर तो वो पहुँच गए, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने के बाद भी उन लोगों ने दम तोड़ दिया क्योंकि वहाँ कोई डॉक्टर नहीं था, वहाँ कोई इंतजाम नहीं थे, वहाँ कोई प्रशासन नहीं था, वहाँ कोई कानून व्यवस्था नहीं थी। क्या इसी तरह योगी सरकार की जो सरकार है वो इसी तरह लोगों को आश्वासन देती है कि हमने बड़े बड़े हॉस्पिटल बनवा दिए? यहाँ देख सकते हैं, यहाँ एक अब तो नहीं 2 जुलाई को यहाँ लाशों की लाइन लगी पड़ी थी।